अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू गायनी एजुकेशन। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि जैसे ही नौवां महीना शुरू हो जाता है या नौवां महीना एंड होने वाला होता है तो अगर माँ बच्चे की तकलीफ माँ को होती है, लेबर पेन शुरू हो जाते हैं माँ को, तो उसको उसमें कौन सी बड़ी 5 निशानियाँ होती हैं जो ये ज़ाहिर करती हैं कि माँ को ट्रू लेबर पेन शुरू हो गए हैं। ट्रू लेबर पेन के 5 हम जो है सिम्टम्स को देखेंगे जो इंडिकेट करते हैं कि मदर को ट्रू लेबर पेन स्टार्ट हो चुका है। तो ये वाली निशानियाँ आप घर में भी महसूस कर सकती हैं। अगर आपको ये चीज़ें महसूस हों तो फिर आपने रुकना नहीं है, डॉक्टर के पास जाना है ज़रूर। तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहला जो मेन इसका साइन होता है वो है रेगुलर दर्द। ट्रू लेबर पेन का मेन साइन है कि रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन आती है, पेन आता है। दर्द वक्फे वक्फे से आता है, आहिस्ता आहिस्ता तेज और करीब होता जाता है, आराम या पोजीशन चेंज से कम नहीं होता। मतलब कि बार बार दर्द आता है और जैसे वक्त गुजरता है तो वो दर्द और ज़्यादा तेज होता है। अगर मदर आराम करे, लेटे, तो लेटने से या आराम करने से या कोई मेडिसिन लेने से, पेन किलर से दर्द रुकता नहीं है, मतलब रुकता नहीं है बल्कि और ज़्यादा तेज होने लगता है। तो ये निशानी होती है कि ये ट्रू लेबर पेन है, डिलीवरी के सच्चे दर्द हैं। नंबर 2, लोअर बैक और पीठ में दर्द होना। दर्द पहले कमर के नीचे होता है, फिर पेट के सामने की तरफ आता है। ये भी कॉन्ट्रैक्शन, जब ट्रू लेबर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है ना, वो हमेशा यूट्रस के बच्चेदानी के नीचे की तरफ से, पेट के नीचे वाले हिस्से से दर्द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है ट्रू लेबर पेन की। तो सबसे पहले आपका जो है कमर के नीचे वाले हिस्से में तकलीफ होगी और वो घूम के आगे पेट के नीचे वाले हिस्से में दर्द आएगा। तो लोअर एब्डोमिनल पेन और बैक पेन रहेगा। नंबर 3 पे क्या है, शो का आना, ब्लड मिक्स डिस्चार्ज। इसमें हल्की गुलाबी या लाल रंग का म्यूकस, इसका मतलब सर्विक्स खुलना शुरू हो गई है। इस बात का क्या मतलब है कि जरूरी नहीं होता कि अगर पानी की थैली फट गई, एकदम से बहुत ज्यादा पानी गया, तो तब ही आपने डॉक्टर के पास जाना है। आपने अगर आपको रेगुलर दर्द आ रही है, बैक पेन हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, लोअर एब्डोमिनल पेन हो रहा है और आपका जो है पानी अभी तक नहीं गया, तो आप बैठे रहें घर पे, नहीं, आपने जाना है। शो का मतलब क्या होता है, अगर आपको जो है चिपचिपा डिस्चार्ज जो जा रहा है वेजाइना से, वो हल्का गुलाबी रंग का अगर आपको डिस्चार्ज जा रहा है, तो ये इस चीज की निशानी होती है कि सर्विक्स का मुंह खुल रहा है, मतलब कि बच्चेदानी का मुंह खुलने की निशानी होती है। लाल रंग का गाढ़ा चिपचिपा डिस्चार्ज जाना, लाल या गुलाबी रंग का। तो इसको, ये जो लाल और हल्की गुलाबी और लाल रंग का जो गाढ़ा डिस्चार्ज जा रहा है, इसको शो कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। तो आपके पास 3 निशानियां होगी, रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन, पेन का आना, लोअर एंड बैक पेन, लोअर एब्डोमिनल पेन एंड बैक पेन, एंड 3 पर क्या है, शो पॉजिटिव होना। शो पॉजिटिव जो है, अगर आपको वैसे ही जा रहा है डिस्चार्ज तो भी पता चलता है। समटाइम जब हम पीवी करते हैं, विजाइना का एग्जामिनेशन करते हैं, तो पीवी के दौरान भी हमें ग्लव्स पर रेड या पिंक कलर का जो है म्यूकस हमें डिस्चार्ज मिलता है। ये शो पॉजिटिव होता है, मतलब कि सर्विक्स की डायलेटेशन, बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू हो गया है। नंबर 4 पे क्या है, पानी का बह जाना, इसे कहते हैं रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स। वो मेम्ब्रेन्स, वो थैली जिसके अंदर बच्चा होता है, वो एकदम से अगर फट जाए तो बिल्कुल तेज, जैसे पेशेंट बोले कि मैंने यूरिन पास कर दिया हो, एकदम से इतना वाटर लीक हो जाता है। तो ये एक कंडीशन खतरे की होती है। तो इस कंडीशन में आपने बिल्कुल भी नहीं रुकना, आपने फौरन हॉस्पिटल जाना है। अचानक या धीरे धीरे पानी का निकलना, अचानक भी जा सकता है, एकदम प्रेशर से भी जा सकता है, और सम टाइम मेम्ब्रेन जो है वो थोड़ी सी रप्चर हो जाती है और उससे फिर थोड़ा थोड़ा फ्लूइड लीक हो रहा होता है। अगर पानी जा रहा है तो फिर आपने घर में बिल्कुल नहीं रुकना। अगर पानी बिल्कुल क्लियर है तो वो नॉर्मल होता है, इतना खतरे की बात नहीं होती। लेकिन अगर वो पानी बदबूदार है या ग्रीन कलर का है तो ये खतरे की अलामत होती है। ग्रीन कलर का पानी होना ये बताता है कि बच्चे ने म्यूकेनियम पास कर दिया है, मतलब कि बच्चे ने बड़ा पेशाब कर दिया है, स्टूल पास कर दिया है यूट्रस के अंदर ही, जो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो फिर इस कंडीशन में आपको बहुत इमरजेंसी हॉस्पिटल पहुंचाना है मदर को।
नंबर 5 पर क्या है, बेबी का नीचे आना, लाइटनिंग। बच्चा जब डिलीवरी स्टार्ट होती है, डिलीवरी का टाइम स्टार्ट होता है तो बच्चा इंगेज हो जाता है। इंगेज का मतलब कि वो माँ के पेल्विस के अंदर जो माँ की वो रास्ता है, हड्डी है, उसमें जहाँ से बच्चे ने गुजरना है डिलीवरी के टाइम, तो बच्चा आकर उस पेल्विस कैविटी में फिक्स हो जाता है। तो जब बच्चा नीचे आएगा तो माँ का जो है ऊपर एब्डोमेन का साइज रिड्यूस हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये पेल्विस है, पेल्विस का ये इनलेट है, यहाँ से बच्चा दाखिल होता है, ये कैविटी है, यहाँ से गुजरता है, ये आउटलेट है, यहाँ से बाहर आता है। अब इसके ऊपर ये सर्विक्स है और ये यूट्रस पड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, मदर का डायाफ्राम है। डायाफ्राम ठीक है, ऊपर मदर के लंग्स हैं और हार्ट है। अब क्या है, यूट्रस इस डायाफ्राम को बच्चा ऊपर है तो यूट्रस ने इस डायाफ्राम को प्रेस किया हुआ होता है, जिसकी वजह से हार्ट और लंग्स दोनों पर प्रेशर पड़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से माँ को सांस लेने में मसला होता है, दुश्वारी होती है, तकलीफ होती है। तो ये कह रहे हैं कि जब डिलीवरी का टाइम आता है तो बच्चा जो है यहाँ पर था ना, बच्चे का प्रेशर यहाँ बढ़ा था, तो बच्चा अब कहाँ आ जाता है, नीचे की तरफ आ जाता है, बेबी का नीचे आना। तो बच्चा जब नीचे आ जाएगा तो यूट्रस थोड़ी नीचे हो जाएगी। यहाँ पर हम एक और पिक्चर बनाते हैं, पेल्विस, ये यूट्रस का साइज नीचे हो गया, ये डायाफ्राम और ऊपर लंग्स और हार्ट पड़े हुए। तो बच्चे का जो है सर नीचे आ गया तो यूट्रस का भी जो प्रेशर था डायाफ्राम के ऊपर वो कम हो जाता है बच्चे के नीचे आने की वजह से। तो फिर माँ को सांस लेना आसान हो जाता है। बेबी का नीचे आना, लाइटनिंग, माँ हल्का हल्का महसूस करती है कि पेट मेरा थोड़ा नीचे की तरफ आ गया है। माँ को सांस लेना आसान लगता है और बार बार पेशाब आता है। अब बार बार पेशाब क्यों आता है, बार बार पेशाब इसी वजह से आता है कि ये यूट्रस है, बच्चेदानी है जिसके अंदर बच्चा है, इसके सामने पड़ा हुआ होता है ब्लैडर और इसके पीछे होता है रेक्टम, ठीक है। तो जब बच्चा नीचे आ जाता है तो बच्चे का ये जो प्रेशर होता है वो सारा पड़ता है ब्लैडर के ऊपर। यूट्रस का, बच्चेदानी का सारा प्रेशर ब्लैडर के ऊपर आ जाता है, इसी वजह से, या रेक्टम, ब्लैडर और रेक्टम दोनों पर आता है। यही वजह है जब डिलीवरी शुरू होती है तो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता है, ब्लैडर और रेक्टम दोनों पर जोर पड़ता है। तभी माँ बोलती है कि मुझे पखाने वाली जगह पर जोर पड़ रहा है, जैसे दर्द आता है तो मुझे पखाने वाली जगह जोर पड़ता है। और बार बार पेशाब का आना ये नॉर्मल चीज है, क्योंकि बच्चा नीचे आ रहा है, यूट्रस का सारा प्रेशर ब्लैडर और रेक्टम पर पड़ रहा है। तो ये भी एक निशानी होती है कि माँ को बार बार पेशाब आ रहा है, माँ का सांस लेना आसान हो जाता है क्योंकि बच्चा पेट खाली करके नीचे की तरफ आ जाता है, इसी वजह से। तो ये आपके 5 साइन हैं। अगर आपके पास नो इन सिम्टम्स के साथ आती है तो वो ट्रू लेबर पेन में, हॉस्पिटल में आती है तो वो ट्रू लेबर पेन में है। आपने फिर मदर को डिलीवरी के लिए एडमिट करना है। और घर पर भी अगर आप कोई ख़वातीन के लिए भी ये इन्फॉर्मेटिव है, इंफॉर्मेशन है कि अगर उनको घर में भी उनका 9वाँ महीना चल रहा है या एंड होने वाला है, डिलीवरी का टाइम करीब है, तो ये 5 साइन है, सिम्पटम है, तो इनको आपने ज़हन में रखना है। अगर आपके साथ ऐसा मसला होता है तो फिर आपने घर में नहीं रुकना, आपने हॉस्पिटल जाना है डिलीवरी के लिए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की मज़ीद इन्फॉर्मेशन और आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।